तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेखीय प्रसार के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि तापमान को बढ़ाने पर पदार्थ के अंदर 3 प्रकार के प्रसार पाए जाते हैं। एक तो रेखीय प्रसार, एक क्षेत्रफल प्रसार और तीसरा आयतन प्रसार। ठीक, तो हेडिंग लगा लो रेखीय प्रसार। इसका प्रतीक चिन्ह होता है अल्फा एल। प्रसार को तो प्रदर्शित करेंगे अल्फा से, और चूंकि ये लंबाई के सापेक्ष हो रहा है इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया अल्फा। इसमें एक फोटो बना लो आप। ये तार की लंबाई है, जब इसकी लंबाई L1 है, जब टेम्परेचर कितना है T1 है, और ये इसकी लंबाई L2 हो जाती है जब टेम्परेचर हो जाता है कितना T2। तो हम ये कह सकते हैं कि लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, लंबाई में परिवर्तन हो गया L2 माइनस L1। इसमें से इसको घटा देंगे तभी तो परिवर्तन का पता चलेगा। और इसके कोरस्पोंड तापमान में कितना परिवर्तन हुआ, तापमान में परिवर्तन हो गया T2 माइनस T। इतनी चीजें फोटो के अंदर लिखनी। इन 3 प्रसारों के हम 3 वीडियो बनाएंगे, छोटे छोटे। ठीक, 13-13, 14-14 मिनट के होंगे 3 वीडियो। फिर उनके अंदर संबंध ज्ञात करेंगे। तो मान लो किसी को केवल आयतन प्रसार पढ़ना है तो वो सीधी उस वीडियो को खोल के देख सकते हैं। किसी को क्षेत्रफल पढ़ना है तो वो क्षेत्रफल वाला पढ़ सकते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं, डेफिनेशन इसकी लिखेंगे। जब कोई ठोस छड़ के रूप में हो, जब कोई ठोस छड़ के रूप में हो, तो उसका ताप बढ़ाने पर, उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। इसे रेखीय प्रसार कहा जाता है। लंबाई में वृद्धि होती है जब किसी छड़ का तापमान बढ़ाते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। इसे रेखीय प्रसार कहा जाता है। अब अगली लाइन में लिखना, माना T1 तापमान पर, ये देखो, माना T1 तापमान पर छड़ की लंबाई L1 है। माना T1 तापमान पर छड़ की लंबाई L1 है तथा ताप बढ़ाने पर, तथा ताप बढ़ाकर T2 करने पर, तथा ताप बढ़ाकर T2 करने पर लंबाई L2 हो जाती है, लंबाई L2 हो जाती है। अतः ताप में परिवर्तन बराबर T2 माइनस T1, इसे लिखते हैं डेल्टा T से। तथा लंबाई में परिवर्तन, ये तुम्हें फोटो में तो प्रदर्शित करना ही है, साथ में भाषण में लिखना है।
में परिवर्तन इसे लिखते हैं डेल्टा एल बराबर L2 माइनस तो लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल का मान, अब ये जो पूरा डेरिवेशन है इसको एकदम अपने चैन में बिठा लेना, ये 3 बार करना है, सेम टू सेम ही डेरिवेशन, क्षेत्रफल सेम टू सेम ही आयतन, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई आ रहा है तो उसमें क्षेत्रफल और आयतन आएगा, इतना ही काम है, तो कुछ नहीं करना। तो लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल का मान निम्न पर निर्भर करेगा, निम्न पर निर्भर, इसमें सबसे पहली बात ये आती है कि डेल्टा एल का मान प्रारंभिक लंबाई के समानुपाती होता है, प्रारंभिक लंबाई के समानुपाती होता है। तो प्रारंभिक लंबाई कितनी है L1, तो डेल्टा एल समानुपाती L1। उसमें क्या करेंगे कि क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा तो प्रारंभिक क्षेत्रफल के समानुपाती, आयतन में परिवर्तन तो प्रारंभिक आयतन के समानुपाती, एकदम एक जैसे चलेंगे। समीकरण नंबर, बस थीम इतनी सी है, सारा सीखना ही है कि एक समझ लो तीनों समझ में, नहीं तो रटने बैठोगे तो इन तीनों के अंदर कम से कम 7 पन्ने बनेंगे, तो रट सकते ही नहीं, ठीक है। तो दिमाग में सेट करो। दूसरी चीज है कि डेल्टा एल का मान तापांतर के समानुपाती होता है, तापांतर के समानुपाती होता है। इन दोनों लाइनों को समझेंगे कि अर्थात डेल्टा एल समानुपाती डेल्टा टी। अब इन दोनों लाइनों को समझो कि कैसे है। अगर तुम तार लंबा लोगे, जैसे एक तो इतना लंबा तार और एक इतना लंबा तार है, तो लंबाई बढ़ने के साथ में उसके लंबाई में परिवर्तन में कैसे वृद्धि होगी वो समझते हैं कि जब तार छोटा होगा, मान लो हमने छोटा तार दिया स्टील का और वो बड़ा तार दिया स्टील का, तो दोनों का धातु तो एक जैसा है। फिर लंबाई में परिवर्तन है, लंबाई बढ़ने के साथ बड़ा कैसे, घटने के साथ घटा कैसे, कि तुमने एक तो इतना छोटा तार लिया और एक तुमने इतना बड़ा तार लिया, तो दोनों को पदार्थ एक जैसा है, तो फिर लंबाई में परिवर्तन भी क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तापमान तुम सेम बढ़ा रहे हो, 10 डिग्री इसका बढ़ाओ तो 10 डिग्री इसका बढ़ाओ, सब चीज सेम है, लेकिन इसकी लंबाई छोटी है तो इसमें परिवर्तन कम होगा, इसकी लंबाई बड़ी है तो इसमें परिवर्तन ज्यादा होगा। ऐसे क्यों होगा कि सर इसका भार जो है वो कम है इस भार की तुलना में, ठीक है। और जब भार का मान कम है तो नीचे जो ग्रेविटी का बल लगेगा, भार बल W बराबर mg, वो भी क्या होगा, कम के लिए तो कम और ज्यादा के लिए ज्यादा। और जब बल का मान कम है तो नीचे की तरफ खिंचाव भी क्या होगा, कम होगा। और इसमें बल का मान ज्यादा है तो नीचे की तरफ खिंचाव भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये घटना इस प्रकार की है कि जैसे तुम इसके नीचे तो मान दो 5 किलो का भार और इसके नीचे मान लो तुम 25 किलो का भार, तो लंबाई किसकी बढ़ेगी, ज्यादा इसकी बढ़ेगी। ये भार जो बल है वो इन खुद की लंबाइयों के कारण उत्पन्न हुआ है, समझ में नहीं पड़ेगी। तो उसी प्रकार से इसमें बोला गया है कि लंबाई में परिवर्तन प्रारंभिक लंबाई के ऊपर निर्भर करता है कि तुमने तार की लंबाई कितनी ली है, और पदार्थ दोनों का सेम है तो लंबाई बढ़ाने से क्या होगा कि जो भार बल है उसका मान बढ़ जाएगा, और जब नीचे की तरफ ग्रेविटी कम लगेगी तो लंबाई में भी वृद्धि कम होगी, और नीचे की तरफ ग्रेविटी ज्यादा खींचेगा इसके भार के कारण ही, तो लंबाई में वृद्धि भी क्या होगी, ज्यादा। समझ में नहीं आएगी। दूसरी बात कह रहा है कि लंबाई में परिवर्तन ताप के अंतर के समानुपाती होता है। ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर तुम लंबाई भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। और एक ऐसी सीमा आएगी कि जिसके ऊपर तुमने अगर टेम्परेचर को कम नहीं किया तो तार निकल कर क्या हो जाएगा, टूट भी जाएगा। लचीला होते होते ही तो कंडीशन आएगी एकदम बाढ़ जितना मोटा हो जाएगा, फिर भी तुमने तार बढ़ाया तो वो टूट जाएगा। जैसे हमने प्रतिबल विकृति ग्राफ के अंदर पढ़ा था, तुम्हें याद हो, तो पहले ऐसे समानुपाती रूप में, फिर प्रत्यास्थ सीमा रूप में, फिर इस रूप में, फिर विभंजन बिंदु, और बाद में तार टूट जाता है। तो ये दोनों पॉइंट ये है। अब देखो डेल्टा एल इस पर भी निर्भर करता है और डेल्टा एल इस पर भी निर्भर करता है, तो इन दोनों पर निर्भर करता है। तो नीचे लिखो, ऊपर वाला मिटा देते हैं, नीचे कितना तार है इसमें आएगा अभी तो,
नीचे लिख दो अर्थात समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो तुमने ये एक समझ लिया ना तो तुम्हारे आगे ऐसे समझ लो 15 पन्ने सेट है, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, आराम से तुम्हें आधा चैप्टर याद हो जाएगा। तो डेल्टा एल जो है वो समानुपाती है L1 डेल्टा पी के। यहाँ से लिखेंगे कि डेल्टा एल बराबर अल्फा एल L1 डेल्टा पी। अब ये जो अल्फा एल आया है ये तुम्हारा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक, जहां अल्फा एल क्या है, रेखीय प्रसार और गुणांक। तो कांस्टेंट है इसलिए लास्ट में क्या लिख देंगे, रेखीय प्रसार गुणांक। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे अल्फा एल की, पहले इतना बात करना। टाइम टेबल देखा था, अरे ठीक है ना के करना है। टाइम टेबल 13 तारीख से चालू है, कितनी तारीख चालू है, 13 से 13 से चालू है। इंग्लिश को पेपर सबसे पहले है, इंग्लिश है सबसे पहले। हां 11 से है। हां 11 से है। बेटा ऊपर से की छुट्टी फेल नहीं है बीच में सर। हां ठीक है एल वो अल्फा आगे है L1 ब्रैकेट है L1 डेल्टा टी। अब देखो भाइयों, हम यहाँ से किसको परिभाषित करेंगे, अल्फा एल को। तो समीकरण 3 से अगर हम अल्फा एल का मान ज्ञात करें तो कितना आ जाता है, पक्षांतरण करके कि उसको तो वहीं रख देते हैं, इन सबको नीचे ले आते हैं। तो क्या मिलेगा, डेल्टा एल अपॉन L1 डेल्टा टी। अब सुनो कि अगर हम क्या करें, यदि हम ऐसा तार लें जिसकी लंबाई कितनी हो, 1 मीटर हो, और इसके तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाए, मतलब डेल्टा टी का मान कितना हो जाए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना काम करेंगे तो ये दोनों तो एक हो जाएंगे, ये दोनों एक हो जाएंगे। तो हम क्या कर देंगे कि जो अल्फा एल होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा एल। तो परिभाषा कैसे बनी कि 1 मीटर तार की लंबाई, मतलब 1 मीटर लंबे तार का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जितना परिवर्तन होता है वही उसका क्या कहलाता है, रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। वापस सुन लो कि हम यदि 1 मीटर लंबे तार का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, ये प्लस का है ना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, तो उसकी लंबाई में जितना परिवर्तन होगा वही उसके किसके बराबर होगा, रेखीय प्रसार गुणांक के बराबर। समझ गए? तो इतना काम करो, फिर नीचे लिखो अल्फा एल की परिभाषा। अल्फा एल की परिभाषा यानी सर L1 से डेल्टा एल बनने पर की स्थिति बनती है भाई। हाँ भाई, ये पहले इतनी थी फिर इतनी होगी, इसको तो हमने 1 मीटर कर दिया, अभी 1 मीटर से कितना बढ़ेगा वही तो हमारा डेल्टा एल होगा। ये किए प्रोसेस क्षेत्रफल वाले में, ये किए प्रोसेस आयतन वाले में, बहुत शॉर्ट टॉपिक की बनी बस थीम्स को मानी चाहिए। कल मैं 10वीं वालों को एक पैसेज पढ़ा रहा था, वो पैसेज था रीडिंग से संबंधित, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। उसमें बताया गया था कि हर घर के हजारों किताबें खरीदी जाती है, और उन पढ़ने वाले लोगों से जब ये पूछा जाता है कि तुमने किताब पढ़ ली, तो वे कहते हैं हाँ हमने किताब पढ़ ली। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि इसका सारांश क्या निकला, तो वो कोई जवाब नहीं दे पाते। तो उसी तरीके से डेरिवेशन कितना बड़ा हो, तो उसके अंदर एक में एक स्टेप ऐसा जरूर आएगा जो उस पूरे डेरिवेशन की मेन जड़ होगी, उसको पकड़ो, वो असली रीडिंग है। सोशल साइंस के अंदर बड़े बड़े उत्तर याद करते हैं, तो वो तो थ्योरी है, उनके अंदर 1-2 लाइनें ऐसी होगी जो उनकी मेन थीम होगी। 1857 की क्रांति है, तो क्रांति क्यों हुई उसके कारण जानोगे चाहिए।
मेन चीज यहाँ तो लिख लिया ये ऊपर वाला। अब इसकी परिभाषा में लिखो, यदि 1 मीटर लंबे, यदि 1 मीटर लंबे तार का तापमान, 1 मीटर लंबे तार का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए तो उसकी लंबाई में उत्पन्न परिवर्तन, तो उसकी लंबाई में उत्पन्न परिवर्तन कोमा रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। रेखीय प्रसार गुणांक के बराबर होता है। कैसे लिखा जाए? रेखीय प्रसार गुणांक के बराबर होता है। समझ गए? एक दूसरा अब एक स्टेप और है कि हमने डेल्टा एल का मान कितना लिखा है, L2 माइनस L1। ये इसमें और रख के देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। तो खास चिट्ठी पड़ रही है, मैंने तो ज्यादा कर ले रहे हैं, उसे क्या होती है बता। मेरी आवाज में ज्यादातर खंखार आ रहा है वीडियो में, ये क्या काम था? बहुत से अस्पताल में पढ़ाओगे, कर पढ़ाओ। आ जाओ, समीकरण 3 का अन्य रूप। द्वैत तो ये तभी ठीक है, मानो क्या करो अद्वार सी गान लागेगी। देखो हम जानते हैं कि डेल्टा एल बराबर क्या है, L2 माइनस L1। तो ये मान इसके अंदर रखो, तो पहले समझ लो, बाद में लिख लिया। L2 माइनस L1 बराबर एल्फा एल L1 डेल्टा। भाई ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मान लो सवाल ऐसा आ गया जिसमें तुम्हें L2 का और L1 का मान दे दिया, तो कैसे हल करोगे उसके लिए, क्योंकि इस समीकरण में तो भाई L1 है, L2 तो है ही नहीं। तो ऐसे समीकरण लानी है जिसमें L1 भी आ जाए, कौन आ जाए, L2 भी आ जाए, इसलिए कर रहे हैं। L1 से L2 तो इस L1 को उधर भेज देंगे, तो ये L1 इधर आया, प्लस का हो गया, प्लस एल्फा एल L1 डेल्टा। अब इसमें L1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से L1 निकलेगा कॉमन। नहीं कटता नहीं है यार, कटेगा कैसे? माइनस का चिन्ह गुणा में होता तो कटता है। कैसी बड़ी बात करते हो तुम यार, ये बायो का फर्क लग रहा है मेरे को। तुम 10वीं में तो ऐसी बात नहीं करते थे कभी, अभी करने लगे हो कुछ दिनों में। ये भी तुम्हारी कॉपी में समीकरण नंबर से ऐसी बातें मत किया करो, बुरा लगता है। ऐसे काट दोगे तो फिर बचेगा कौन? लिखो, ये पक्षांतरण वाली घटना तो फिर विलुप्त हो जाएगी दुनिया से, सभी चीजें कटने लगी तो ऐसे काटो मत यार, काटने का काम वो होता है। तो ये था आपका रेखीय प्रसार गुणांक। अगली वीडियो में पढ़ेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। बहुत बहुत धन्यवाद।